अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप सभी देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता चलूं कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। शहबाज शरीफ ने अपनी एक तकरीर में यहाँ तक कह दिया, अभी ये तो सभी नाज़रीन को मालूम होगा ही कि साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान जो थे उनको लाई ही इस्टेब्लिशमेंट थी 2011 से, और उनकी लगातार मेहनत से 2018 में वो वज़ीर आज़म बन गए। तो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का लाडला समझा जाता रहा है। तो शहबाज शरीफ ने अपनी एक तकरीर में यहाँ तक कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट अगर हमारी सिर्फ 30% 30% भी उन्होंने जितनी इमरान ख़ान की मदद की है, हमारी सिर्फ 30% भी मदद करें ना, तो हम हर मुश्किल से मुश्किल फ़ैसला लेने के काबिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर उनका जो इशारा है वो है मुल्क की मुआशी सूरत हाल की तरफ। जब से ये सरकार हुकूमत में आई है तब से उनको मालूम पड़ गया है कि इमरान ख़ान ने गुज़िश्ता पौने 4 साल में पाकिस्तान की मुआशी हालत किस हद तक ख़राब करके रख दी। हत्ता कि इमरान ख़ान ने जाते जाते यूँ कह सकते हैं कि बारूदी सुरंग बिछा के गया नई हुकूमत के लिए। 10 रुपया पेट्रोल के भाव कम कर दिए और बिजली का 1 यूनिट का 5 रुपया गिरा दिया, जिसकी वजह से हर महीने 10,000 करोड़ रुपए का पाकिस्तान सरकार को नुकसान पड़ रहा है सब्सिडी के रूप में। लेकिन अभी जब ये पावर में आए और फिर इन्होंने IMF से रुजू किया, राब्ता कायम किया कि जो $6 बिलियन का जो कर्ज़ा उन्होंने पास किया था उसकी तीसरी किस्त अभी तक नहीं आई और आएगी नहीं तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम होगा। इसके लिए मिफ्ता इस्माइल जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो न्यूयॉर्क भी गए थे IMF से मिलने, और अभी आजकल वो दोहा गए हुए हैं उनके साथ बात करने। तो उसके लिए वो अगर वो पैसा रिलीज़ नहीं होता तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने अपने नाज़रीन को शेख रशीद का वो बयान भी दिखाया था जिसमें उसने कहा था कि हमारी हुकूमत का मलबा जो है वो इसी हुकूमत के ऊपर गिरेगा, और वो ज़ाहिर है वो तो गिर ही रहा है। $189 का रेट था पाकिस्तानी रुपीस के बराबर जब ही 9 अप्रैल को जनाब इमरान ख़ान को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, और 1-1.5 माह में उसकी हालत ये हो गई है कि 200 के प्लस हो गया है, 200 के ऊपर चढ़ गया है और वो बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि पीछे से डॉलर आने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही, और जब तक IMF रिलीज़ नहीं करता यही पोजीशन रहेगी। जब शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से ये फरमाइश की कि उनकी कुछ तो मदद की जाए, और जब जैसे ही उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आया, हरी झंडी आ गई, तो वो तैयार हो गए। और पहले वो एक किस्म के दोराहे पे खड़े थे, 2 धड़े हो गए थे मखलूत हुकूमत के। एक धड़ा इस बात का हामी था जिसमें नवाज़ शरीफ ख़ुद भी शामिल थे और उनकी दुख्तर मोहतरमा मरियम नवाज़ भी। वो चाहते थे कि हम क्यों ये मलबा अपने ऊपर लें, हमें इलेक्शन कराना चाहिए। लेकिन जब ही उनकी तरफ से हरी झंडी आ गई, और अच्छा इस बीच में ये
जरदारी साहब जो इस बात के हामी थे कि हमें 18 महीने रहना चाहिए, अपना पूरा टर्म करना चाहिए और इस बीच में हम हालात सुधार सकते हैं और फिर अपने रिकॉर्ड के ऊपर वोट मांगने चाहिए। और अगर हम इस वक्त इलेक्शन के लिए जाएंगे तो ये पूरा मलबा हमारे ऊपर गिरेगा और लोग हमें वोट नहीं देंगे, इसका हमें नुकसान होगा। फिर जब एक बार एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हरी झंडी आ गई तो इन लोगों ने ये तय कर लिया, मखलूत हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने, पीडीएम ने ये तय कर लिया कि हम अभी इलेक्शन नहीं कराएंगे, पूरा वक्त रहेंगे। और फिर वो बजट की तैयारी शुरू हो गई। बजट जून के पहले दिनों में आना है, मई के आखिरी दिन है, अभी बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। अच्छा, ये मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो दोहा गए हुए हैं IMF से बात करने और उनको ये जाके यही कहेंगे हमें 10-15 दिन और दे दीजिए, हम ये भाव बढ़ाएंगे, पेट्रोल के, डीज़ल के या बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, लेकिन आउट ऑफ ब्लू नहीं, अचानक नहीं, हम ये अपने बजट में उसको इनकारपोरेट करेंगे ताकि आवाम जो है उसको आसानी से या आहिस्ता आहिस्ता सहने के काबिल हो। और अगर पीडीएम का ये ख्याल था कि अगर वो इस वक्त इलेक्शन करवाते तो इससे मैसेज ये जाता अवामुल नास में कि जो इमरान खान ने जो धमकी दी है 25 तारीख को जलसे की, वो धमकी जो है उससे डर कर पीडीएम वालों ने, मखलूत हुकूमत वालों ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। इमरान खान की जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते चलते उनको एक फ़ोन आया, उनको नहीं, साथ में बैठे हुए थे जनाब शाह महमूद कुरैशी, उनको एक फ़ोन आया और उन्होंने इशारे से इमरान खान को बोला, तो इमरान खान ने उसको बोला छोड़ दो, नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी ने खुद ही उससे बात की और फिर उसका जो भी मतन था वो इमरान खान के गोश गुजार कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि वो किसी ऐसे शख्स की फ़ोन थी जो या तो एस्टेब्लिशमेंट से सीधा था, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखता था, या फिर इनका कंड्यूट था एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में। और उसने इनको मना किया था कि ये आप अभी इसकी अनाउंसमेंट न करें, लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ये ट्रैप है आपके लिए। लेकिन इमरान खान की समझ में नहीं आया और उन्होंने अनाउंस कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस कर दिया तो पीडीएम वाले, मतलब नून लीग और उसके जो इत्तेहादी हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि अब तो हर हाल में हमको इसको फेस करना ही है और अब हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब हम इलेक्शन करवाएंगे भी तो नवंबर दिसंबर में, इससे पहले नहीं होंगे इलेक्शन। तो ये एक ट्रैप था जिसको इमरान खान समझ न सका। पाकिस्तान में शरह महंगाई यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन 14.25% हो गया है, 13.75%, और बढ़ता ही चला जा रहा है। अब उससे मुकाबला करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उन्होंने एकदम 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब जाहिर है इससे तरक्की की राह में रुकावट होगी, सनअतकारों को पैसा महंगा मिलेगा, लोगों को काम करने में तकलीफ़ होगी। लेकिन जब भी मुल्क में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स ऐसा ही करते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग या बैंक से या इंस्टीट्यूशन से वो अपना पैसा जमा कराते हैं बैंक में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शरह सूद कमा सकें। और इससे एक किस्म की मार्केट से पैसा निकल आता है, और पैसा जब निकल आता है और गुड्स एंड सर्विसेज फिक्स रहती हैं तो भाव गिरने का
उम्मीद रहती है, भाव गिरने की उम्मीद रहती है। और ऐसा हुआ भी है कई मरतबा, ज़रूरी नहीं है हर वक्त, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना वो दो धारी तलवार है। उसके लिए डिमांड और सप्लाई, आपने डिमांड कम कर दी और अगर सप्लाई अगर स्टैटिक रहे यानी सेम रहे तो फिर भाव गिरेंगे, लेकिन अगर उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ जाए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। सप्लाई भी गिर जाए तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। डिमांड के साथ अगर सप्लाई भी गिर जाए तो ये इन दोनों का मिला हुआ असर होता है रेट जो भी बाज़ार में भाव रहते हैं शरह महंगाई पर, उस पर। बम्बई शहर में, मुंबई जिसे बोलते हैं, उसकी म्यूनसिपलिटी यहाँ की ट्रांसपोर्ट भी चलाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कहा जाता है, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। अभी उन लोगों ने ये फैसला किया है, बेस्ट वालों ने, कि वो 2100 बिजली की बसें ख़रीद करेंगे 1 साल के अंदर अंदर। और हैदराबाद दक्खन की एक कंपनी है जो बिजली की कारें बनाती है और उसके लिए मुख्तस किए हैं पैसा 3675 करोड़, 3675 करोड़ बेस्ट वालों ने एलोकेशन कर दी है। और ये 1 साल के अंदर अंदर 2100 बसें आ जाएंगी। तो वो ये अब जाहिर है आजकल ये बड़ा दौर है कि भाई पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। और हमारी जो पहले की बसें हैं वो डीज़ल पे चलती हैं, तो डीज़ल से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि मुल्क में, अपने देश में या शहर में जो है पोल्यूशन बढ़ाता है, एयर पोल्यूशन बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी में तो एफ्लुएंट कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इसका फैसला किया गया है। आजकल स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास हो रहा है। वहाँ पर एक किस्म की नुमाइश भी लगाई गई है। हर मुल्क ने या मुल्कों के अलग अलग सूबों ने अपने अपने पवेलियन लगाए हैं, अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। महाराष्ट्र का, जहाँ पे हम रहते हैं, उनका भी वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। और अभी चंद दिनों के अंदर अंदर उनके जो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां हैं, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 2 लाख करोड़ हिंदुस्तानी रुपए की इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट्स किए हैं। पाकिस्तान के जो नंबर्स आ रहे हैं, आदाद व शुमार आ रहे हैं, उस लिहाज से इस साल पाकिस्तान में गंदम 30 लाख टन कम होगी और वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी उनको, जाहिर है। और उधर यूक्रेन जो है और रूस है, पहले यूक्रेन से लेते थे, वो सस्ती पड़ती थी, अभी यूक्रेन से नहीं आ सकती, रूस से भी नहीं आ सकती। तो बाज़ार में उसका भाव जो है ना, अमेरिका की गंदम का $500 जो है फ़ी टन हो गया है। और वो आप हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान में वो सरकार को अगर इंपोर्ट करे, जो मिलर्स हैं, फ्लोर मिल, उन्होंने तो जवाब दे दिया कि हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो अभी वो सरकार को इंपोर्ट करना पड़ेगा और सरकार को वो 100 रुपये 1 किलो गंदम पड़ेगी, जबकि अभी सरकार जो है ना 68 रुपीज़ पर किलो बेच रही है और बाज़ार में 80 रुपया किलो आटा चल रहा है। तो अगर ये 100 रुपये लेगी तो फिर ये इसकी वजह से गवर्नमेंट को ये सब्सिडी का वज़न भी उठाना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।